नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। मैं हूँ नीलू व्यास। कल एक बहुत अच्छी तस्वीर सबने देखी और वो ये थी कि राहुल गांधी केदारनाथ में थे और वहाँ पर उनकी मुलाकात उनसे छोटे जो उनके भाई हैं, वरुण गांधी वहाँ पर हुई। और जहाँ पर वरुण गांधी ने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची अनुसुईया से राहुल गांधी को इंट्रोड्यूस किया, उनसे उनका परिचय करवाया और उसके बाद एक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में वो मुलाकात हुई। ऐसा केदारनाथ की जो टेम्पल कमेटी है और उसने इस बात की पुष्टि की और वो वेटिंग रूम में ये मुलाकात हुई थी। उसके बाद राहुल गांधी देहरादून वापस अपने हेलीकॉप्टर से चले गए। लेकिन वो एक छोटी मीटिंग थी और उसके बाद से अटकलें लगने लगी कि चुनाव के पहले अगर केदारनाथ वरुण गांधी और राहुल गांधी की भले ही वो एक चांस वाली मुलाकात हो जो हो गई बस, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और वो भी एक ऐसे समय में जब लोग इस बात को लेकर काफी समय से चर्चा कर रहे हैं कि क्योंकि वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ बोलते आए हैं, बीजेपी की सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखते आए हैं और बात करते हुए आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने विकल्पों को तलाश रहे हैं। बीच में जब इंडिया अलायंस की जब बैठक हुई थी मुंबई में और उसके पहले बैंगलोर में, उस समय इस बात को लेकर चर्चा थी कि वरुण गांधी कई पार्टी से इस समय बात कर रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी का नाम आया था, आरएलडी का नाम भी आया था कि हो सकता है कि वरुण गांधी बीजेपी छोड़कर और इन पार्टीज का हाथ थाम ले। लेकिन इंडिया अलायंस की किसी भी पार्टी के साथ अभी तक ऐसा कोई उनका मेल-जोल या उनका कोई कनेक्शन अभी सुनाई नहीं पड़ा है। लेकिन अचानक से ये मीटिंग राहुल गांधी की इन अटकलों को हवा देती है कि हो सकता है कि अब वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाए। ये कितना संभव लगता है, इसकी संभावनाएं क्या लगती हैं? क्योंकि वरुण गांधी पीलीभीत से लोकसभा एमपी हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए भी एक विन विन सिचुएशन होगी कि वहां की एक सीट उनके लिए पक्की हो जाएगी। तो हो सकता है कि ये संभावना बन भी जाए। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस क्या वरुण गांधी को स्वीकार कर पाएगी और उनकी जो एक फैमिली हिस्ट्री रही है जिसमें कि मुश्किल रहा है और यहाँ तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, अगर आपको याद हो तो वरुण गांधी की शादी जब हुई थी तो उस शादी में भी वो लोग शामिल नहीं हुए थे। तो जो हिस्ट्री रही है उनके परिवार की, उसको देखते हुए क्या ये संभावना बन सकती है कि वरुण गांधी वापस कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे? उनको लेकर क्या विरोध हो सकता है कांग्रेस के अंदर, उस पर हम बातचीत करेंगे। और जो वरुण गांधी के सामने दूसरे विकल्प बचे हुए हैं उन पर भी आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और संपादक राकेश कपूर जी जुड़ रहे हैं। राकेश कपूर ने दशकों से गांधी परिवार की राजनीति को फॉलो किया है और लिखते भी उस पे रहे हैं। थैंक यू सो मच राकेश जी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा सर। और जो पहला सवाल है सर आपसे वो यही है कि वरुण गांधी की जो ये मुलाकात राहुल गांधी के साथ देखी गई है वो भी केदारनाथ में, तो जाहिर सी बात है कि वो एक छोटी मीटिंग थी, उसमें बहुत ज्यादा कुछ रीड करना तो थोड़ा सा अभी प्रीमेच्योर होगा। लेकिन ये चांस मीटिंग के अगर हम पॉलिटिकल मायने निकालें तो क्या है आपके साथ, आपके हिसाब से? जी। देखिए, नीलू जी, मुझे लगता है कि ये एक पारिवारिक मीटिंग थी। उसके बहुत ज़्यादा राजनीतिक अर्थ निकालने उचित नहीं है। चूँकि जो अपने जो वरुण गांधी हैं, उनकी माँ मेनका गांधी की राजनीति हम देखते हैं और स्वयं वरुण गांधी की जो राजनीति है, वो बीजेपी या जनसंघ उसके पिच पर खेलते हुए उन्होंने जो भी राजनीति की है, वो कांग्रेस को किसी भी हालत में सूट करने वाली राजनीति नहीं है। वो कांग्रेस जिन सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, गांधीवाद के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है, सर्व वर्ग समन्वय की पार्टी है, वरुण गांधी उसके ठीक विरुद्ध खड़े हुए हैं। उनके आप भाषण देख लिए जिन पर जो है वो चुनाव आयोग ने भी कई बार टिप्पणियां की। उन्होंने किस प्रकार के भाषण दिए और किस प्रकार का राजनीतिक विमर्श देश में चलाने की कोशिश की। उनकी जो राजनीति है वो एकदम धुर विरोधी है कांग्रेस की मूल राजनीति से। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने खुदा ना खास्ता उन्हें अपने यहाँ आने की इजाजत भी दे दी तो एक पीलीभीत सीट के चक्कर में वो कई सीटें गंवा देंगे। कांग्रेस इस प्रकार का खतरा मोल नहीं लेगी, क्योंकि वरुण गांधी
एक हिंदुत्व के मसीहा बनकर के उभरे हैं। वो बीजेपी में रहते हुए उन्होंने बीजेपी के नेता जो भाषण देते हैं उनसे भी कई कदम आगे बढ़ करके ऐसे भाषण दिए जो इस देश और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है, जो इस प्रदेश की राजनीति रही है, उसके पूरी तरह बरखिलाफ थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई जगह कांग्रेस पार्टी में बन सकती है अभी हाल के वर्षों में। तो उन्हें अपनी जगह कहीं और किसी पार्टी में तलाश करनी होगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से बात की, राष्ट्रीय लोकदल जो चौधरी चरण सिंह के पोते जिसको चला रहे हैं आजकल, उससे पार्टी की उनसे भी बात नहीं बनी। तो एक प्रकार से उनकी राजनीतिक अस्पृश्यता उनके अपने कामों से बनी हुई है, ऐसा मैं मानता हूं। उनका बीजेपी के अलावा कहीं और गुजारा होने वाला नहीं है। और जो इस देश में राजनीति चल रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, उस उसको देखते हुए तो हाल फिलहाल उनकी गुंजाइश कांग्रेस पार्टी में किसी सूरत में नहीं लगती। वो बात और है कि वो राहुल गांधी के चचेरे भाई हैं, तो वो पारिवारिक नाता उनका हो सकता है, तो वो अपनी जगह रहे। इस देश में तो ऐसे भी उदाहरण हैं। अब सोमनाथ सोमनाथ चटर्जी जी जो थे, वो मार्क्सवादी पार्टी के नेता थे, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। आप जानती होंगी, आप उस समय राज्यसभा टीवी में थी। लेकिन उनके पिताश्री कौन थे? उनके पिताश्री तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे, प्रोफेसर एनसी चटर्जी। वो कहाँ हिंदू महासभा और कहाँ मार्क्सवादी पार्टी। तो वरुण गांधी खुश रहे उसमें, राहुल गांधी को खुशी होगी कि वो जहां हैं राकेश जी, वहीं पर एक चीज अपनी और है, राजनीति करते रहे। जी। मैं अभी जी। पिछले उनके 3 साल के अगर आप बयान उठाकर देख लीजिए अगर वरुण गांधी के, तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, हिंदू मुसलमान के विषय पर भी उन्होंने कहा है कि इस हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो बिल्कुल कुत्ते और बिल्लियों का खेल है। इस तरीके की बातें लिखी हैं। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें इंदिरा गांधी की एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की थी और कहा था कि इस तस्वीर ने देश का मानचित्र बदल दिया था। उसमें वो एक सीनियर आर्म्ड ऑफिसर के साथ वो नजर आ रही थी। तो जिस तरीके से वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए आए हैं, और अभी जो सुनाई पड़ रहा है कि हाल में भी बीजेपी की किसी भी मीटिंग में ना मेनका गांधी शामिल हो रही हैं और ना वरुण गांधी शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपना विरोध बहुत ओपनली दर्ज करा दिया है बीजेपी के अंदर। तो अब बीजेपी में आपको लगता है कि उनको टिकट मिलेगा इतना उन बीजेपी के खिलाफ बोलने के बावजूद? उनको वैसे भी पहले तो जो उनकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें से तो हटा ही दिया गया, दोनों मेनका गांधी और वरुण गांधी को। जी। अब बीजेपी ने जितनी उनकी उपयोगिता हो सकती थी उसको पूरा कर लिया। बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जो बहुत ज्यादा, जहां पर सिद्धांतों और इसकी बात नहीं चलती है, जो उनके अपने मूल सिद्धांत हैं उन्हीं को लेकर के वो पार्टी चलती है। अगर उस पार्टी में हिंदू मुसलमान नहीं है, उस पार्टी के अंदर अगर राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, तो और वरुण गांधी उसका विरोध करते हैं, तो उनकी जगह वहां क्या हो सकती है वो खुद तय कर ले। और उस तरफ जाने से पहले वरुण गांधी को सोचना चाहिए था कि वो किस खानदान के वारिस हैं और उनकी राजनीति क्या है। ऐसा नहीं है। बीजेपी तो मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब इमरजेंसी का दौर था तो वरुण गांधी के पिता स्वर्गीय संजय गांधी को, जो दिल्ली चांदनी चौक से बीजेपी के जनसंघ के उस जमाने में संसद सदस्य होते थे, लाला राम गोपाल शालवाले, वो इमरजेंसी के दौरान माफी मांग करके आ गए थे वापस। उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और उन्होंने आकर के संजय गांधी को जो था वो शंकराचार्य बता दिया था। तो संजय गांधी पर तुर्कमान गेट और ये सारा वो सब करने के उन पर आरोप लगे थे, तो उनको शंकराचार्य तक बता दिया था। तो बीजेपी तो अपना तो देखते, हर राजनीतिक दल होता है अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करता है।
तो बीजेपी ने जो अपना राजनीतिक हित वरुण गांधी से निकल सकता था वो उन्होंने साधा है। अब वरुण गांधी अगर अचकचा रहे हैं तो उन्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा, और खाली इस आधार पर कांग्रेस उनको अपने अंदर नहीं समेट सकती या वापस नहीं ले सकती कि वो संजय गांधी के बेटे हैं। क्योंकि संजय गांधी इमरजेंसी के दौरान जो कांग्रेस पार्टी हारी थी उत्तर भारत में, उसका नारा था, कुछ ऐसे प्रकार के नारे थे जिसमें संजय गांधी का नाम आता था, और संजय गांधी पर सारे दोष मढ़ दिए गए थे उस दौरान। लेकिन मेनका गांधी उनकी पत्नी है, वो बीजेपी में रही और वो मंत्री भी बनी, और बीजेपी ने उनको अपने यहाँ इज्जत भी बख्शी, सब कुछ बख्शी। आजकल वो भी खफा खफासी हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये तो स्वयं वरुण गांधी और मेनका गांधी को सोचना पड़ेगा कि जो राजनीति उन्होंने की है वो राजनीति इस देश के लोगों को कहां तक प्रभावित करती है और कहां तक जो गांधी परिवार की विरासत है उसके अनुकूल है। वरुण गांधी को खुद सोचना राकेश जी, होगा। राकेश जी, वरुण गांधी का नाम जाहिर सी बात है कि नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। मेनका गांधी का नाम भी नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। क्या नेहरू गांधी परिवार से जुड़ने के कारण क्या वरुण अब बिल्कुल विकल्पहीन हो चुके हैं? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बीजेपी के अंदर उनके पास ज्यादा ऑप्शंस अब नहीं बचे हैं। ये बहुत एविडेंट है, बहुत साफ दिख रहा है। लेकिन अगर बाकी भी किसी दल में वो शामिल होते हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन का कोई दल हो या फिर कांग्रेस का दल हो, कांग्रेस में अगर आपको याद हो तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से किसी रिपोर्टर ने ये सवाल भी किया था कि भाई आप वरुण गांधी को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, तो राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई उनकी और हमारी विचारधारा बहुत अलग है। वो आएंगे अगर भारत जोड़ो यात्रा में तो मैं उनको गले तो लगाऊंगा, लेकिन मैं उनकी तरह आरएसएस के मंदिर में जाकर नहीं अपना सिर झुका सकता हूं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आरएसएस के अगर मंदिर में जाएंगे या आरएसएस के मैं मुख्यालय में जाऊंगा तो मुझे उनकी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। इस चीज को वरुण गांधी ने बहुत साफ-साफ कहा था। मेरा जो सवाल था आपसे, उस समय आपका कनेक्शन कट गया था कि राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये सवाल भी पूछा गया था कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा में आएंगे तो आप उनका स्वागत करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वो आएंगे भारत जोड़ो यात्रा में तो मैं उनको गले लगाऊंगा, लेकिन मैं उनकी विचारधारा को गले नहीं लगा सकता। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझे आरएसएस के मुख्यालय जाना पड़ेगा तो मुझे अपनी गर्दन को कटवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आरएसएस के मंदिर में जा सकता हूं। तो अगर इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी हैं, तो क्या कांग्रेस के अंदर वरुण गांधी का दरवाजा एक तरीके से बिल्कुल बंद है और ये अटकलें भी बेमाने हैं कि वो शायद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? निश्चित रूप से अब राहुल गांधी जो उनके तहेरे भाई हैं, ताऊ के बेटे हैं, अगर वो एक परिवार का सदस्य होने के नाते उनका स्वागत करते हैं तो ठीक है, बोले मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन मैं उनकी विचारधारा को गले नहीं लगा सकता। तो राहुल गांधी ने तो बड़ी स्पष्ट लकीर खींच दी है कि विचारधारा के आधार पर वो अपने भाई से भी समझौता नहीं करने जा रहे हैं। और जो वरुण गांधी, देखिए वरुण गांधी की दिक्कत क्या है, वरुण गांधी उस सीमा तक चले गए बीजेपी में रहते हुए, मैंने कहा जहां जनसंघ और बीजेपी के नेता भी नहीं गए थे, उन्होंने वो सीमाएं छू दी, गले काटने की बात कर दी। ऐसा बयान देना इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों को लेकर के, ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य में डालने वाला था कि गांधी परिवार का एक व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है। लोगों के पैरों, कई लोग, मुझ जैसे लोगों को तो बहुत आश्चर्य हुआ था वरुण गांधी के ऐसे बयानों पर, और आज आश्चर्य हो रहा है कि वो जिस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे कहेंगे इसको, कांग्रेस में आने के लिए, और उन्हें कोई दूसरी पार्टी लेने को तैयार नहीं है। क्या जो चौधरी चरण सिंह का पोता है, जयंत चौधरी,
उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और मुसलमानों की एकता दोबारा से कायम की है, जो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद छिन्न भिन्न हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या वो वरुण गांधी जैसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में लेकर के अपने सारे किए कराए पर पानी फेर देगा? नहीं, लेकिन क्या राकेश जी, जो अखिलेश? आप ये जो बात कह रहे जी, हैं, ये बात केवल हाँ, आरएलडी के लिए नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी 10 बार सोचेंगे। मैं तो जो मैं मेरा अगला वही कह रहा सवाल हूँ। है, नहीं, जो मेरा अगला सवाल है कि क्या जी, वरुण जी, गांधी वाकई में अब जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके लिए अनटचेबल बन गए हैं, और खासकर वो पार्टीज जो कि सेक्युलर राजनीति, जो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती हैं, क्या उनके लिए वरुण गांधी अब बिल्कुल अनटचेबल हो चुके हैं? देखिए, जहां तक सैद्धांतिक राजनीति का प्रश्न है, तो वरुण गांधी की जगह किसी भी सेकुलर पार्टी में मुझे नहीं लगती है, जिनका सेकुलर नीतियों पर विश्वास है, जो भारत की सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्ष नीतियां, इस राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष रहने का जो संविधान में प्रावधान है, उसकी कसम उठाते हैं। राहुल गांधी का ऐसी पार्टियों में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब कोई अगर अपनी साख को दांव पर लगा करके उनको अपनी पार्टी में लेता है तो वो उसकी मर्जी। लेकिन जहां तक सैद्धांतिक विचारधारा का प्रश्न है, तो राहुल गांधी ने ऐसी लकीर खुद ही खींची है। उनसे किसी ने कहा नहीं था कि आप इतनी लंबी लकीर वरुण खींच गांधी। दीजिए। हम्म। हाँ, वरुण गांधी से किसी ने कहा नहीं था कि आप इतनी लंबी लकीर खींच दीजिए कि उसे आप आने वाले समय में खुद ही पार ना कर सके। हम्म। उन्होंने ऐसे ऐसे भाषण दिए कि एक जमाने में जो मुस्लिम लीग के भाषणों जैसे नेता दिया करते थे 1947 से पहले, वरुण गांधी ने तो सारे रिकॉर्ड बीट कर डाले थे उन्होंने, हिंदू मुस्लिम उसको लेकर के। नहीं, तो इसके क्या मायने हम समझें? क्या अब विकल्पहीन हो चुके हैं वरुण गांधी? उनके पास ज़्यादा कोई विकल्प अब बचा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जो बाकी दल हैं वो भी 10 बार सोचेंगे कि वरुण गांधी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो क्या वो देखिए विकल्पहीन हो चुके हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी यहाँ दो तरीके से फंसी हुई है। एक तो कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी वाले परिवारवादी और वंशवादी होने का आरोप लगाते हैं, तो वो अपने ऊपर वरुण गांधी जैसे बोझ को लेकर के इसको क्यों ढोते फिरेंगे? कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसी बात तो है नहीं कि वहां राहुल गांधी जैसा नेता उनके पास मौजूद है। और वरुण गांधी का क्या योगदान रहा जब राहुल गांधी पर चारों तरफ से आक्रमण होते थे या बीजेपी में थे? तो वरुण गांधी की क्या भूमिका थी, उसकी भी तो समीक्षा आपको करनी चाहिए ना। हुँ। खाली आज वरुण गांधी वक्तव्य दे रहे हैं और आज वरुण गांधी जो है वो कांग्रेस में आने के लिए छटपटा रहे हैं, हम इन्हीं बातों की तरफ ध्यान क्यों दें? उससे पहले तो उन्होंने कांग्रेस की जड़ें साफ करने में और ये भी नहीं सोचा कि वो इंदिरा गांधी के पोते हैं। इंदिरा गांधी के ही पोते जो है राहुल गांधी हैं, इंदिरा गांधी के ही पोते वरुण गांधी हैं। उन्हें अपनी पारिवारिक विरासत का, अपने कांग्रेस के सिद्धांतों का कुछ जरा भी ध्यान होता तो बेशक वो बीजेपी में थे, लेकिन ऐसी भाषणबाजी तो ना करते हुँ। जो हिंदुस्तान की जड़ों को काटने वाली हो। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कांग्रेस पार्टी अगर उनको लेती है तो वो आत्महत्या जैसा होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरी राय में। हुँ। और राहुल गांधी जैसे अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साफ कर चुके हैं कि वो ये खतरा मोल लेने नहीं जा रहे हैं। वो कभी ये खतरा मोल नहीं लेंगे, क्योंकि सिद्धांतों की राजनीति राहुल गांधी करना चाहते हैं इस देश में। जो लेकिन उनकी राजनीति है वो सिद्धांतों की राजनीति है और उसी पर वो जन विमर्श खड़ा कर देना चाहते हैं। उसके यही आसपास वरुण समझना है। गांधी कहीं नहीं टिकते। जी, नहीं, नहीं, बिल्कुल। सिद्धांतों के मामले में राहुल गांधी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है, और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने बातें की हैं, तो वो काफ़ी साफ हो गया है कि उनका जो रुख है आने वाले दिनों के लिए वो कैसा है। लेकिन वरुण गांधी की अगर हम बात करें, तो वरुण गांधी बीजेपी में शामिल इसलिए हुए क्योंकि गांधी सरनेम उनके साथ जुड़ा हुआ था। वो नेहरू गांधी परिवार के थे, उनकी एक पॉलिटिकल यूटिलिटी लगती थी। यस, इस यस। समय वरुण गांधी की पॉलिटिकल यूटिलिटी क्या है? क्या वो पॉलिटिकल यूटिलिटी वरुण गांधी की अब खत्म हो गई है?
निश्चित रूप से वरुण गांधी की जो पॉलिटिकल यूटिलिटी थी वो समाप्त हो चुकी है। बीजेपी भी ये बात जानती है कि जितना तेल इन तिलों से निकल सकता था वो निकल चुका है। अब इसमें और ज्यादा जान नहीं बची है। मेनका गांधी हो या चाहे वरुण गांधी हो, अब इनकी राजनीतिक उपयोगिता लगभग समाप्त है, क्योंकि जहां बीजेपी खड़ी है और जहां कांग्रेस खड़ी है आज, ये दो विचारधाराओं का महायुद्ध होने जा रहा है 2024 के इलेक्शन में। और इस युद्ध में वरुण गांधी जैसे व्यक्ति की जरूरत कांग्रेस को नहीं पड़ेगी। वरुण गांधी जैसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। ये राहुल गांधी बहुत पहले साफ कर चुके हैं। और आपने कहा कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो वो कांग्रेस के लिए आत्मघाती आत्महत्या जैसा होगा, क्योंकि कांग्रेस की सारी विचारधारा पर वो वज्रपात होगा। नीलू जी, लोग राहुल गांधी के बारे में अलग बात करना शुरू कर देंगे कि ये परिवार प्रेम में आकर के इसने अपने सिद्धांतों को त्याग दिया, अपनी विचारधारा का गला घोट दिया। तो राहुल गांधी क्यों ऐसे परिवारवाद में पड़ेंगे, जब इंदिरा जी ने के जमाने से ही अब उसमें इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। तो इंदिरा जी के जमाने में तो मेनका गांधी अलग हो गई थी ना, तो काहे को हम उस इतिहास को कुरे दें, उसमें जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेनका गांधी सवाल यही होता है कि आज वरुण गांधी का फिर भविष्य क्या उनका भविष्य अंधकार में है? क्या उनके पास अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सिवाय इसके कि वो घुट-घुट के जिस तरह से वो बीजेपी में जी रहे हैं, उनको जीना पड़ेगा, क्योंकि उनके पिछले कर्म ऐसे थे। उन्होंने कुछ इस तरीके के बयानबाजी की है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप से ही सारे दरवाजे उन्होंने अपने लिए बंद कर दिए हैं। नहीं, अंधकार में क्यों है? युवा है वो, अभी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री खोले, कोई कारोबार शुरू करे, पीलीभीत में रहते हैं, कोई कृषि उद्योग लगाएं। राजनीति में उनका भविष्य बंद है, ऐसा लगता है, बंद हो चुका तो राजनीति कोई व्यापार तो है नहीं राजनीति कि आज यहाँ दाल नहीं गली तो चलो कल वहां दाल गला लेंगे। तो राजनीति तो वो चीज नहीं है। अब उन्होंने राजनीति में जो करना था कर लिया, अब और क्या करेंगे वो राजनीति में? जो करना था वो तो कर लिया, खूब गालियां दे ली, खूब विषैले भाषण दे लिए, और क्या कर सकते थे? जो वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। अब कोई कारोबार करें, कुछ करें, भविष्य काहे को अंधकार में है? कुछ अपना जो और कोई बहुत, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कहीं भी कुछ कारोबार कर सकते हैं, करें। राजनीति कोई कारोबार थोड़ी है। वो कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में उनके लिए कोई बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन कहीं नहीं होगी। बीजेपी के अलावा अगर उन्हें राजनीति करनी है तो बीजेपी में बीजेपी अब उनको क्यों बर्दाश्त करेगी? ये भी तो एक सवाल है ना, कि जिस पार्टी के खिलाफ आप बोलते आए हैं, आप बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो बीजेपी आपको क्यों बर्दाश्त करेगी? ये बीजेपी जाने और वो जाने, उनके बीच का मामला है तो वो अभी तक बीजेपी के मेंबर ही ना। बीजेपी की सदस्यता तो उन्होंने नहीं छोड़ी है। ये बीजेपी और उनके बीच का मामला है। नहीं, तो क्या यही वजह है कि वरुण गांधी को कहीं ना कहीं पता है कि उनकी स्वीकृति बाकी पार्टीज में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए वो भले चाहे या ना चाहे लेकिन उनको रहना बीजेपी में ही पड़ेगा? क्या इस चीज का रियलाइजेशन वरुण गांधी को है और इसी वजह से वो खुलकर बीजेपी का विरोध नहीं करते हैं, भले वो बयानबाजी करें और लेख लिखें? जी, निश्चित रूप से बीजेपी के बहुत से नेता हैं जो बीजेपी की जो ऑफिशियल लाइन है उससे डिफर करते हैं, लेख भी लिख देते हैं। मैं पढ़ता रहता हूँ इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में। ऐसे वरुण गांधी अकेले नेता तो नहीं है, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन वो बीजेपी में हैं। बीजेपी से कुछ मतभेद हो सकते हैं उनके, तो वो अपने मतभेदों को बीजेपी से बैठ करके सुलझाए ना। कांग्रेस पर काहे को ये आफत डाल देना चाहते हैं? राहुल गांधी अब वो परिवार के हैं, उनकी इज्जत रखी राहुल गांधी ने, उन्हें इज्जत बख्शी, उनके छोटे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, चलिए उनका मान सम्मान किया। आपकी ये जो नसीहत है, ये इंटरव्यू जब पब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद मैं इस इंटरव्यू का लिंक वरुण गांधी को भेजूंगी, ताकि वो ध्यान से सुने कि राकेश कपूर साहब ने
उनके लिए क्या कहा है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जी, राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक जॉइनिंग और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ नशा पर। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।